गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीरज कुशवाहा, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा प्राइवेट ITI अकोड़ी दुबे, जिला जालौन में इलेक्ट्रीशियन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप लोगों की स्टडी बरकरार रहे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासें चालू रहें। इलेक्ट्रीशियन क्लास में हम आपके साथ पहला चैप्टर व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत जो बेसिक विद्युत का बेसिक जो है जो जानकारी होती है, क्या क्या है, क्या विद्युत है, विद्युत के बारे में मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे इसके बारे में हम जो है आगे बढ़ेंगे, क्या मतलब इस क्षेत्र में आपको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, कैसे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, कैसे हम जो है आगे अपने आप को विद्युत से सुरक्षित रख सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी सारी हम इस यूनिट के माध्यम से देंगे। क्या होती है विद्युत? विद्युत एक भौतिक सिद्धांत है जो आवेश के प्रवाह से संबंधित होता है, या इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा या विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बिजली का चमकना, बिजली का गड़गड़ाना, इस प्रकार की क्रियाएं जो आती हैं सारी जो है विद्युत के अंतर्गत आती हैं। विद्युत को क्या है? विद्युत को हम क्या खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं। विद्युत को खाली हम स्पर्श करके या उसके प्रवाहों के द्वारा महसूस कर सकते कि हाँ विद्युत है। विद्युत के प्रवाह कई प्रकार के प्रवाह होते हैं, जैसे कि तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ये प्रभाव होते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत का पता लगा सकते हैं कि विद्युत है। इसी प्रकार से विद्युत कार्य क्या होता है? जो व्यक्ति विद्युत का कार्य करता है, इस क्षेत्र में विद्युत के संबंध में जो कार्य करता है उसे हम विद्युत कार्य कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, विद्युत कार्य के क्या कर्तव्य हैं? क्या कर्तव्य होते हैं विद्युत कार्य के? विद्युत कार्य के कर्तव्य ये होते हैं कि सबसे पहले तो विद्युत का कार्य करते समय जो व्यक्ति विद्युत का कार्य करता है उसको विद्युत संबंधी सारी जानकारी होनी चाहिए। विद्युत संबंधी सारी जानकारी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। और विद्युत यंत्र है, जितने भी आपके मोटर हैं, ट्रांसफार्मर हैं, मशीन, जितने भी विद्युत संबंधी मशीन है उनकी उसको पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए। विद्युत के क्षेत्र में आने वाले जितने भी प्रकार के पैनल हैं, बस बार हैं, इनके बारे में उसको भली भांति परिचित होनी चाहिए। अब आता है आपका विद्युत कार्य की क्या योग्यता होती है। विद्युत कार्य की योग्यता जो आपकी NCVT ने 2 वर्ष की पाठ्यक्रम में निर्धारित की है, वो पूर्ण तरीके से ये होती है कि उसको विद्युत कार्य के BIS के सिंबल, संकेत जो होते हैं उनको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और घरेलू विद्युत की वायरिंग होती है वो उसको नियमानुसार की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार पाने के क्या अवसर होते हैं? इस क्षेत्र में रोजगार पाने के बहुत अवसर हैं। आप बिजली विभाग से लेके रेलवे बोर्ड तक, प्राइवेट सेक्टर से लेके छोटे छोटे संस्थानों से लेके सभी जगह, हर जगह आज किस जगह विद्युत की आवश्यकता नहीं है। हर जगह छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े से बड़े प्रतिष्ठानों तक हर जगह विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत एक मैकेनिक की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत
रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट, राजकीय कॉलोनी संस्थाएं, फैक्ट्री और होटल, अस्पताल, सिनेमाघर, सभी जगह आपकी विद्युत कार की आवश्यकता होती है। अब आता है, ये तो आपकी प्राइवेट या सरकारी जॉब हो गई। अगर कोई विद्युत कार स्वरोजगार करना चाहे तो वो स्वरोजगार भी कर सकता है। स्वरोजगार का मतलब अपना खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस में क्या होता है कि वो खुद के बिजनेस में अपनी दुकान खोल सकता है। दुकान के अंतर्गत वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीवाइंडिंग यानी वाइंडिंग यानी पंखा, कूलर, जितने भी जो है मोटर है, इनकी रीवाइंडिंग करके वो अपना घर का और घर के सदस्यों का जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सकता है। अब आता है इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सीडेंट या दुर्घटना। दुर्घटना क्यों होती है? सोचा है कभी क्यों होती दुर्घटना? दुर्घटना में एक कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी अगर आप कोई चीज की लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। खास तौर से विद्युत के क्षेत्र में एक कहावत है, इलेक्ट्रिसिटी इज द गुड मास्टर बट बैड सर्वेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छी गुरु है और एक बहुत बुरी नौकर है। इसका मतलब है कि आप हमेशा विद्युत को एक गुरु मान के काम करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अगर आपने उसको एक सर्वेंट या नौकर बनाने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा ही निगेटिव आएगा। कभी उसको जो है अन्यथा में न लें। हमेशा विद्युत के प्रति आप अपने सारे जो है नियम फॉलो करें, तभी विद्युत से आप सुरक्षित हैं। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? पहला कारण यही होता है असावधानी। अगर आपने कोई काम किया और आप असावधानी से काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा है अरुचि, अर्थात उस काम में आपकी रुचि नहीं है और अगर आप काम कर रहे हैं तो पक्का है आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है जल्दबाजी। अगर कोई आप काम कर रहे हैं उसमें जो है आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका कारण अज्ञानता। किसी चीज का ज्ञान ना होना, अर्थात आपको उस चीज की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है और आप जाके वो काम कर रहे हो तो आप निश्चित तौर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका उत्सुकता यानी जिज्ञासा। कोई चीज आप जिज्ञासावश उसको चालू कर देते हैं, उसको जानते नहीं है बंद करना, तो आप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है असुरक्षित औजार यानी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उनको सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट का आप प्रयोग करें। अर्थात जो आप प्लायर यूज कर रहे हैं, देख लें कि प्लायर की बैटरी तो नहीं टूटी है या हैंडल तो चटका नहीं है, इंसुलेशन तो टूटा नहीं हुआ है, और जो आप स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर का हैंडल तो नहीं टूटा हुआ है। जितने भी जो है औजार हैं उनको भली बात चेक करके आप काम करें। नेक्स्ट हेडिंग है कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, अर्थात कोई काम आपको कर रहे हैं वो तरीका आपका गलत, अर्थात जैसे आपका हथौड़ी से आपको काम करना है, आप हथौड़ी की जगह प्लास से ठोक रहे हैं तो आप निश्चित ही है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी अर्थात जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं साफ सफाई नहीं है तो हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा नुकीला सामान डला हो जिसके द्वारा आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो अर्थात जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आप सफाई का ध्यान रखें। नेक्स्ट हेडिंग है अनुशासन की कमी।
अनुशासन की कमी यानी काम करते समय आप अपने काम के प्रति सचेत रहिए। ये नहीं है किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं या कोई बगल वाला बैठ के आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है और आपका काम पे ध्यान न दे के उस पर ध्यान चला जाए, तो उस टाइम पे आप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका असुरक्षित पहनावा। असुरक्षित पहनावे में आता है आपका ढीले ढाले कपड़े, अर्थात इलेक्ट्रीशियन को हमेशा ढीले ढाले कपड़े, मफलर, टाई और जो है हाथ में अंगूठी, गले में चैन, इस प्रकार के जो पहनावे हैं उनसे बचना चाहिए, नहीं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था यानी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका प्रकाश की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। अंधेरा अगर है तो वहाँ पे आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी अगर आप नहीं कर रहे हैं, यानी ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो निश्चित ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी अस्वस्थता एवं थकान। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके अंदर थकान महसूस है, तो आपको काम कतई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नशे की आदत। नशे की आदत अर्थात नशे की आदत में आप काम करते समय नशे की हालत में कभी भी काम ना करें। काम करते समय अगर आप नशे की हालत में काम करेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट अब इसके बारे में आता है आपका कि विद्युत झटका क्यों लगता है। क्यों लगता है विद्युत झटका? जब हमारे शरीर को 90 वोल्ट से ऊपर का अगर जो है झटका लगेगा तो हमारे जो है शरीर को महसूस हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत का झटका होता है उसकी गति, विद्युत की धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो हमारे शरीर में बहने वाले रक्त संचार से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, इसलिए जो है हमको झटका महसूस हो जाता है। तो विद्युत झटके से अगर विद्युत का झटका लगता है तो इससे क्या क्या आपको हानियां हो सकती हैं। इससे आपके शरीर में छाले पड़ सकते हैं, इससे आपके शरीर का मांस जल सकता है, इससे आपके शरीर में जो है रक्त प्रवाह हो सकता है और श्वास में कोई रुकावट पैदा हो सकती है, आप मूर्छित भी हो सकते हैं और ज़्यादा अगर जो है झटका लगने से, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब ये तो चीज़ें हो गई आपकी झटका लगने। अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसको आप कैसे छुड़ाते हैं? बोलिए, विद्युत के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को हम कैसे छुड़ाते हैं? सर्वप्रथम हम मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच ऑफ करने के बाद किसी सूखी लकड़ी वगैरह से उसको तार को अलग करेंगे। ये नहीं सीधा जाके उसको पकड़ लिया तो हो सकता है उसमें कोई आवेश प्रवाह हो रहा हो, जिससे प्रवाह से आप भी उसमें संपर्क में आ जाएं, इसलिए उसको किसी सूखी लकड़ी वगैरह से हटाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको सुरक्षा नियम की आवश्यकता। सुरक्षा नियम की क्यों आवश्यकता पड़ती है? सुरक्षा नियम की आवश्यकता अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और मशीन कारखंड को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सुरक्षा नियम क्या क्या होते हैं? सुरक्षा नियम 3 होते हैं। एक तो होता है आपके स्वयं की सुरक्षा, दूसरा होता मशीन की सुरक्षा और तीसरा होता कारखंड या जॉब की सुरक्षा। इसमें स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आप स्वयं की सुरक्षा के लिए उचित कपड़े पहने, जूते, सर पे हेलमेट रखें
कहीं आप जो है वर्जित क्षेत्र से जा रहे हैं तो आप वर्जित क्षेत्र से ना जाएं। ये आपकी सुरक्षा है, स्वयं की सुरक्षा। कोई कारखंड पे काम कर रहे हैं तो जो सारे नियम का फॉलो करें। नेक्स्ट है आपकी मशीन की सुरक्षा। मशीन पर कार्य करते समय आप जो है मशीन को भली बात से चेक कर लें, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी दिक्कत क्लियर करके ही मशीन को चलाएं। मशीन को टाइम पे तेल ग्रीस वगैरह लगाते रहना चाहिए क्योंकि उसमें जंग न बैठे। और मशीन को देख टाइम पे चलती मशीन पे गियर भी न बदलें। इस प्रकार से जो मशीन के नियम है वो मशीन के नियम से ही मशीन को चलाएं। नेक्स्ट आता है आपका कारखंड की सुरक्षा। कारखंड की सुरक्षा ये होता है कोई कारखंड आप यहाँ से वहाँ ले जाना है या कोई चीज़ आपकी जॉब बनानी है तो जॉब को बनाने के लिए सही कटिंग टूल का प्रयोग करें और जो जॉब बन जाए उसको सही तरीके से जो है व्यवस्थित जितना नाप तौल से बनानी उतने नाप तौल से बनाएं और जो औजार जहाँ प्रयोग करना है वो औजार उस जगह पे प्रयोग करें। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत यानी जो संकेत आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा संकेत में 4 प्रकार के संकेत आते हैं: निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत जिन संकेतों के द्वारा आपको टोटल तरीके से मनाही, यानी कि सिगरेट ना पिए, आग न जलाएं, दौड़े मत, साइकिलिंग का प्रयोग न करें, इधर से ना जाएं, यानी तो ये आपके संकेत निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आता है अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत यानी हेड पहने, लिखा होगा, गॉगल्स लगाएं, ईयरफोन लगाएं, दस्ताने पहने, पानी से हाथ धोएं, ये अनिवार्य संकेत में आती है। चेतावनी संकेत जहाँ पे चेतावनी दी जा रही हो, आपका रिक्स ऑफ फायर यानी यहाँ पे फायर का रिक्स है, विद्युत का संकेत बना होगा, 440 वोल्ट खतरे का संकेत बना है। इस प्रकार के संकेत आपके चेतावनी संकेत में आते हैं। सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक यहाँ पे सूचनात्मक संकेत है, जैसे आपका प्लस का चिन्ह बना है, यानी यहाँ पे आपका ये फर्स्ट एड बॉक्स लगा है, एग्जिट लिखा है यानी यहाँ से आप बाहर जाना है, टेलीफोन बूथ का चिन्ह बना है यानी इमरजेंसी फोन कॉल, वेटिंग प्लेस यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आपका ड्रिंकिंग वाटर का चिन्ह बना है तो वहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। ये आपके सुरक्षा संकेत सूचनात्मक संकेत हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे आप किसी चीज़ में मतलब जैसे इतना करने के बावजूद दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो आपको प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती है। प्राथमिक उपचार यानी क्या होता है कि हॉस्पिटल जाने के पूर्व किया गया वो उपचार होता है, उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार में आपका क्या क्या आता है? प्राथमिक उपचार जितने भी होते हैं, जैसे आपने व्यक्ति को कोई झटका लग गया है तो वो व्यक्ति बेहोश हो गया है या जो है तड़प रहा है तो उसको जो है शुरुआत में दिया गया उपचार हम प्राथमिक उपचार में करेंगे। तो साधारण उपचार क्या होता है कि पहले व्यक्ति को मेन स्विच बंद करके हटा लेंगे, हटा के उसको लिटा देंगे। लिटाने के बाद हम ये देखेंगे कि व्यक्ति को किस क्रिया विधि के द्वारा हम होश में ला सकते हैं। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया होती है, 3 प्रकार की विधि है, 4 प्रकार की विधियां हैं। सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि और मुंह से मुंह में हवा भरना और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, जब व्यक्ति के सामने सीने पे छाले पड़ गए हो
या सीने पर घाव हो गया हो, सामने करंट लगाओ तो उसको पीठ के बल लेटा के